आसियान, वैसे हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको हिंदी में लिख के दिखा दें। यहाँ पर इसका मतलब होता है आसियान, आसियान, ठीक है। ऐसा ASEAN, पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है इसका। जो ये सब बना कैसे, ए माने एसोसिएशन, एस माने साउथ, ई माने ईस्ट, ए माने एशियन, एन माने नेशन। देख लो, आप यहाँ देख सकते हैं साफ साफ कि एसोसिएशन, ASEAN, तो इसका फुल फॉर्म हुआ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। देखो पूरे वर्ल्ड का अगर नक्शा देखेंगे तो ये देखिए पूरे वर्ल्ड का नक्शा, तो यहाँ पर ये साउथ ईस्ट एशिया है, ये भारत साउथ में है लेकिन साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी देश हैं, यहाँ पर कुछ कंट्री हैं, साउथ ईस्ट ये क्षेत्र है, ठीक है। एशिया का साउथ ईस्ट ये वाला क्षेत्र है। हमारे देश के बगल जो ये बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ठीक है, ये सब क्या हैं, फिलीपींस, ये सब क्या हैं, ये साउथ ईस्ट एशियन देश हैं, ठीक। तो ये मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ठीक आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए भारत के बगल, और यही चीज़ हमने मैप में बना दी है। ऊपर चाइना है और इधर भारत है, और भारत के जो आप समझ लीजिए कि बाएं हाथ पे ये सब पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो संगठन है ये क्या है, ठीक है, और हमने वही मेन पॉइंट इसमें लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये शुरू करते हैं। अभी तक हम जान पाए कि इस आसियान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, ये संगठन क्यों बनता है, क्यों बना। देखिए संगठन कोई भी हो बनता क्यों है, आपसी तालमेल बना रहे और आपस में एक समझ लीजिए हेल्प, समझ लीजिए कि किस आपसी सहायता के लिए। जैसे कोई भी 4 दोस्त होते हैं, 5 दोस्त होते हैं, संगठन होता है, कोई भी ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है मेनली वो आपसी तालमेल बनाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चाहे सांस्कृतिक रूप से, चाहे पैसे के मामले में आर्थिक रूप से, और चाहे जिस भी रूप में वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बाकी किसी भी संगठन में ऐसा कुछ नहीं होता है इसके अलावा, बस आपसी तालमेल, जब तक तालमेल चलता है संगठन चलता है। तो आप चाहे धन से हो, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, ऐसे ही यहाँ भी हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967, यहाँ देखिए 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, आपका ये देखिए थाईलैंड है, आपका ये म्यांमार के बगल थाईलैंड है, और यहाँ पर बैंकॉक है, चाओ फ्रायो नदी के पास, ये थाईलैंड की खाड़ी से 42 किलोमीटर पहले ये है बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड बहुत घूमने लोग जाते हैं, बहुत फेमस जगह है, ठीक है। वहाँ पर पटाया है जो पूरे विश्व में मसाज के लिए फेमस है। तो 1967 में क्या है कि एक बैठक हुई, कहाँ पर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, उसको आसियान घोषणा पत्र कहा गया है, ठीक है। अगर हम देखें तो आज से 57 साल पहले, 1967, 57 साल हो गया, 2024 में से घटाएंगे तो 57 साल होगा। तो आज से 57 साल पहले यानी 8 अगस्त 1967 को ये बैंकॉक में एक आसियान घोषणा पत्र या आसियान की बैठक हुई। अब उस बैठक में कुछ देश थे जो शुरू में हुए, उन्हें हम संस्थापक देश कहते हैं। तो कौन कौन थे ये संस्थापक देश थे? 5, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस। अभी इन सबकी लोकेशन आपको दिखा देता हूँ उसमें, ठीक है। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ये क्या हुआ कि ये पांचों एक बैठक करते हैं। शुरुआत इन्होंने की है, आप देख लेते हैं। ये जो लाल से लिखा हुआ है यहाँ मैप में, ये सब कौन है, यहाँ के संस्थापक है इसके। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, जो लाल से लिखा हुआ है, देखिए ये इनके संस्थापक सदस्य हैं, ठीक। 5 देश थे, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, और फिलीपींस। अब उसके बाद क्या हुआ, इनमें चर्चा क्या हुई, ये क्यों बना। तो ये एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। मैंने बताया ना, आर्थिक
चाहे एक दूसरे के व्यापार को सरल बनाना हो, दूसरे के व्यापार करना हो, एक देश से दूसरे से में उसको आसान बनाना हो। व्यापार में क्या होता है, जो हमारे पास नहीं है वो आप दीजिए और जो हमारे पास है वो हम देंगे आपको, ठीक है। और एक राजनीतिक, इसमें मतलब क्या हुआ कि हम एक दूसरे की राजनीतिक तरह से भी हेल्प करेंगे। चाहे आपके किसी दुश्मन के ऊपर आक्रमण करना हो तो हम आपकी हेल्प करेंगे, चाहे क्या कहते हैं हथियार देना हो, कुछ भी करना हो, मतलब एक पॉलिटिकली और आर्थिक रूप से यहाँ पर देख लीजिए सब आ गया कि हम हर तरह से आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। संगठन है तो और इसका जो मुख्यालय बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया, ये जकार्ता में। कहाँ पर है ये, इंडोनेशिया में, जकार्ता पर है। देखिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता यहाँ पर है। जकार्ता जावा द्वीप पर है, ठीक है। अभी इसके बारे में बताएंगे आपको हम। ये जावा द्वीप पर ये जकार्ता है, ठीक है। और यहाँ पर इसका मुख्यालय बनाया गया। पहली बैठक हुई बैंकॉक में, निर्माण इसका बैंकॉक में हुआ, लेकिन इसका मुख्यालय जकार्ता में बनाया गया, ठीक है। क्लियर। अब वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं, बाद में 5 सदस्य और जुड़े। 5 कौन कौन जुड़े, यहाँ आप देख रहे हैं जो काले से लिखे हुए हैं, ये म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई और वियतनाम, ठीक है। सबसे बाद में लाओस और म्यांमार जुड़े हैं, ठीक। जब 5 मेंबर थे उसके बाद कौन जुड़ा, उसके बाद जुड़े फिर ये ब्रुनेई, उसके बाद फिर जुड़ गए वियतनाम, कंबोडिया, फिर जाकर लाओस और म्यांमार जुड़ गए, ठीक है। 23 जुलाई 1997 को जुड़ गए। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, संख्या इनकी 10 हो गई, ठीक। इनकी संख्या कितनी हो गई, 10। और वर्तमान में इनकी मेन संख्या कितनी है, 10 है। अब हम देखते हैं फिर जैसे जैसे इसका कोई ग्रुप बढ़ता आता है वैसे भी इनका उद्देश्य भी बढ़ते आते हैं, ठीक है। जैसे कोई काम शुरू करते हैं तो बाद में लगता है कि हम ये काम छूट गया है, ये काम और करना पड़ेगा। जैसे कोई शॉप खोलते हैं, बिजनेस चलते हैं कि अब ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो हम कोई काम करते हैं, धीरे धीरे वो याद आता रहता है और इससे हमारा दिमाग आगे बढ़ता रहता है। तो फिर बाद में क्या हुआ कि हम सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से विकास करेंगे आपस में। यहाँ सांस्कृतिक रूप में मतलब कि हम लोग सांस्कृतिक रूप से हम एक दूसरे के अब देखिए एक बात और देखें, यहाँ पर जो देश हैं खासकर सांस्कृतिक रूप से, ठीक है, और एक लगते हैं। मतलब यहाँ के जो ह्यूमन हैं तो आपको देखने में लगेंगे कि एक तरह से हैं, ठीक है। इनकी बनावट, इनका संस्कृति, इनकी ठीक है, ये सब ये से लगती है, इसलिए उन्होंने ग्रुप बनाया है। तो ये सांस्कृतिक रूप से, हर चीज़ रूप से एक होना चाहते थे, मतलब कि एक ग्रुप बनाए और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। अब उस बैठक में इनका जो एक आदर्श वाक्य है, मतलब हर चीज़ का एक लोगो होता है, ठीक है, हर लोगो होता है। तो इनका लोगो था कि एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। मतलब हम हर चीज़ को एक दृष्टि देखेंगे, हमारी एक पहचान है और एक समुदाय है, ठीक है। हमारी एक पहचान क्या है, हमारा पहचान आसियान है। जब भी आसियान का नाम ले जाएगा तो हमारे इन कंट्री की नाम ले जाएगा, इनकी याद आएगी। अब आसियान में के जो हैं 3 भाग हैं, जैसे हर संगठन के होते हैं 3 भाग होते हैं। जैसे यूएनओ के 6 अंग हैं, उससे 3 अंग हैं। आसियान आर्थिक समुदाय, दूसरा है आसियान राजनीतिक सुरक्षा, और दूसरा है तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। वही चीज़ बताया ना कि आर्थिक समुदाय जो एक तरफ से आर्थिक पैसे का लेन देन, आर्थिक रूप को देखता है, दूसरा है राजनीतिक चीज़ देखता है, राजनीतिक पार्ट देखता है, दूसरा सामाजिक कि समाज संस्कृति कि हम दूसरे को कैसे ट्रांसफ़र करें, हमारी संस्कृति क्या, समाज क्या है, क्या हमारे संस्कृति उनके यहाँ से लेने लायक है कि नहीं है, क्या है। मतलब एक चीज़ों का हम ये अलग अलग इनके एक समझ लीजिए ऑफिस बने हुए हैं और अलग अलग ये देखते हैं। राजनीतिक अलग देखते हैं, सामाजिक संस्कृति अलग देखते हैं और आर्थिक समुदाय ये अलग बना हुआ है, ठीक। अब देखिए इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसके जो प्रथम जब बना है तो इसके एक प्रथम अध्यक्ष थे, उनका नाम था नार्सिनो रामोस। ये फिलीपींस के थे, क्योंकि फिलीपींस इसका संस्थापक सदस्य है और ये पत्रकार थे, एक पूर्व विधायक थे, ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष हैं, आप देख लीजिए, नार्सिनो रामोस फिलीपींस के थे, ठीक है। और देखा जाए तो वर्तमान इसके जो वर्तमान देखो परीक्षा में देखो अभी तक कम से कम बहुत हो चुके हैं, 67 से लेकर
24 तक, ठीक है। सबको याद करना कोई अच्छी बात नहीं है या फिर परीक्षा की दृष्टि से कोई बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये पहला पूछा जाते हैं और आखिरी पूछा जाते हैं लगभग परीक्षाओं में। तो पहले कौन हैं? ये नार्सियो रामोस फिलीपींस के, और वर्तमान में कौन हैं इसमें? डॉक्टर काओ किम हॉर्न। डॉक्टर काओ किम हॉर्न कहाँ के हैं? कंबोडिया के हैं, ठीक। ये पहले नार्सियो रामोस फिलीपींस और वर्तमान है डॉक्टर काओ किम हॉर्न, ठीक है। ये बहुत काबिल इंसान है डॉक्टर काओ किम हॉर्न, तो ये कंबोडिया के हैं। अब देखिए इनका जो प्रथम आसियान शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 23-24 जुलाई 1976 को। 67 को बना था, लगभग 9 साल बाद ये 76 को हुआ, बाली में हुआ। बाली में, ये बाली कहाँ पर है? ये आपका जावा में, इंडोनेशिया में एक बाली द्वीप है। यहाँ पर कुछ साल पहले विस्फोट भी हुआ था, काफ़ी लोग मरे थे, बम विस्फोट हुआ था। तो बाली बहुत ही घूमने का एक अच्छा द्वीप है बाली। बाली कहाँ पर? इंडोनेशिया में है, ठीक। और इसका जो अंतिम, जो इसमें 2024 में शिखर सम्मेलन हुआ, ये 4 से 6 मार्च, ठीक है, 4 से 6 मार्च को हुआ 2024 में, यहाँ पर 2024 मार्च को मेलबोर्न में। अभी ये कौन सा चल रहा है मंथ? ये चल रहा है अगस्त। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4-5 महीने हुए हैं, ठीक है, इसके सम्मेलन को होते हुए। मेलबोर्न कहाँ में है? ऑस्ट्रेलिया में। अब ये पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में करने की क्या ज़रूरत है? ऑस्ट्रेलिया इसमें कहाँ से आ गया? ऑस्ट्रेलिया इसमें कहाँ से आ गया? तो देखिए हर ग्रुप में एक परमानेंट मेंबर होते हैं और कुछ मेंबर होते हैं जो उसके सहायक मेंबर होते हैं, ठीक है। ये पूर्ण रूप से मेंबर हैं 10, वर्तमान में इनकी संख्या 10 है, लेकिन इनके साथ भी कुछ कंट्री और भी हैं जो सह सदस्य हैं, ठीक है, उनके सह सदस्य हैं भी, परमानेंट मेंबर नहीं हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। यहाँ पर आसियान में एक है आसियान 6+6 और आसियान +3। आसियान +6 क्या है? आसियान +3 क्या है? ठीक है, बहुत गौर करने वाली बात है। तो आसियान +3 देखते हैं पहले। आसियान +3 मतलब होता है कि आसियान में 3 देश और जुड़े जो इसके सह सदस्य थे। उसके मेंबर पूर्ण रूप नहीं थे, लेकिन आधे मेंबर थे, सह सदस्य थे। तो उनको क्यों बनाया गया? क्योंकि उनसे ऊर्जा, गैस, तेल, सुरक्षा, सहयोग की भावना से उनको जोड़ा गया इसमें। क्योंकि यहाँ के जो देश हैं उतने पावरफुल, उतने अमीर नहीं हैं, ठीक है, इसलिए कुछ बाहरी हेल्प लेने की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें कौन कौन था? पहले ऑस्ट्रेलिया, ये चीन, जापान, कोरिया, इसमें 3 सह सदस्य बनाए गए। और ये आस ही पास हैं, चीन, जापान, कोरिया। ये आपका चीन ये हैं, ठीक है, और इसके ऊपर ये जापान हो जाएंगे। और इसी के नीचे यहाँ पर एक कोरिया है, साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ मैं। कोरिया 2 है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया बहुत खतरनाक है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखिए 3, चीन, जापान और कोरिया, ये तीनों बहुत दमदार देश हैं और काफ़ी एडवांस और विकसित देश हैं, ठीक है। और इनको हम आसियान +3 के नाम से जानते हैं। आसियान +3, 1, 2, 3, ठीक है, 3, इसलिए आसियान +3। और एक है आसियान +6, ठीक है। तो उसके बाद 3 देश और आए। जैसे जैसे हमने कहा नहीं, कोई ग्रुप बढ़ता है तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ती आती हैं। हो सकता है कि चल के ये परमानेंट हो जाए, लेकिन अभी कुछ कह सकते नहीं। लेकिन अभी इसके फुल मेंबर नहीं हैं, इसके सह सदस्य हैं, ठीक है। तो 3 कंट्री और आए। इनको लगा कि हाँ 1-3 और आएंगे तो हमारी और हेल्प करेंगे। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत, अपना भारत बगल है इसलिए लेना पड़ता है, और ये न्यूजीलैंड, ठीक है। 3 देश और आए। पहले 3 थे, चीन, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड, ये 3 आ गए। और बाकी जो 3 देश हैं, जापान, कोरिया और चीन, ये सब मिला के इसको बोलते हैं आसियान +6। अब देखिए संख्या कितनी है, 10 तो फुल मेंबर हैं और 6 सह सदस्य हैं, तो कितने हो गए? 16। लेकिन जब परीक्षा में आएगा कि आसियान के कितने मेंबर हैं तो 10 ही कहा जाएगा। अगर पूछेंगे सह सदस्य कितने हैं तो 6 हैं। अब पूछेंगे अगर कि आसियान +3 क्या है तो ये चीन, जापान, साउथ कोरिया को लेंगे। और आसियान +6 क्या है? चीन, जापान, कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। और आपका ये ऑस्ट्रेलिया ये यहाँ पर है, ये
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, और न्यूजीलैंड भी इसके बगल है। और हम बात करें भारत, तो भारत यहाँ पर है, ठीक है, अगल बगल ही हैं, ठीक। तो इस तरह से ये आपका आसियान हो गया। आइए हम बात करते हैं, देखिए इसमें से कुछ कंट्री जो आपको बता रहे थे कि इनकी लोकेशन कहाँ है। देखिए ये सबके बारे में दें, ये भारत के बगल म्यांमार है, म्यांमार, इसमें म्यांमार जो है आपका बाद में जुड़ा है, सबसे बाद में, ठीक है। तो म्यांमार की राजधानी ये वर्तमान खाड़ी के पास यंगून है। देखो म्यांमार 1935 में भारत का हिस्सा था पहले, और 1935 में भारत से अलग हुआ है। इसका नाम पहले बर्मा था, इसकी राजधानी रंगून थी। आपने रंगून नाम सुना होगा, एक गाना है मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, ठीक है। तो परीक्षा वो गाना में देखा होगा, तो तब ना इसका नाम रंगून था, पहले नाम था। अब लेकिन इसका नाम पड़ गया है म्यांमार, और इसका रंगून का हो गया यंगून, ठीक है, यंगून हो गया है। अब उसके बगल आएंगे तो एक थाईलैंड है। थाईलैंड लोग बहुत घूमने आते हैं। एक उसका जो पूरा GDP है लगभग, वो क्या कहते हैं, वो पर्यटन के ऊपर फेमस है, ठीक है, टिका हुआ है। और यहाँ पर एक पटाया है, वहाँ पर पूरे विश्व में सबसे अच्छी मसाज होती है, पटाया, ठीक है। तो लोग जाते हैं, आप भी जाइएगा। तो यहाँ पर थाईलैंड की राजधानी यहाँ पर बैंकॉक है। यहाँ चायो फ्रायो नदी है, इसके बगल में बैंकॉक इसकी राजधानी है, और थाईलैंड की खाड़ी यहाँ पड़ती है। और इधर आएंगे उसके बगल, ये लाओस है। लाओस साउथ ईस्ट एशिया का एक लैंडलॉक मतलब होता है कि चारों तरफ से स्थल से घिरा हो। देखो इसमें समुद्र यहाँ पर है, यहाँ पर समुद्र है, थाईलैंड के नीचे भी, मगर यहाँ पर समुद्र नहीं है। इधर बैंकॉक थाईलैंड है, इधर वियतनाम है, इधर चीन है, इधर कंबोडिया है। मतलब चारों तरफ जो किसी देश से घिरा हो, ज़मीन से घिरा हो, उसे कहते हैं लैंडलॉक या स्थलरुद्ध देश कहते हैं। बहुत गरीब देश है लाओस, ठीक है, लाओस। इसके बगल आप इसके नीचे आएंगे, कंबोडिया है। कंबोडिया की राजधानी नानपे है। कंबोडिया में कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ठीक है, मंदिर है कंबोडिया, नानपे, ठीक है, ये भी गरीब देश है। इसके बगल ये है वियतनाम भी कभी गरीब हुआ करता था, लेकिन अब काफ़ी विकास कर रहा है, ठीक है। जो सामान चीन में मिलते हैं महंगे, वहाँ हमारा वियतनाम में ये सस्ते मिल जाते हैं। वियतनाम भी एडवांस है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें जैसे लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह है, चिप वगैरह है, सब वियतनाम में बनने लगे हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर है हनोई, ठीक है। कभी वियतनाम का अमेरिका से युद्ध हुआ था, ठीक है, और वियतनाम वालों ने 20 साल चला था, और वियतनाम वालों ने इसको भगा दिया अमेरिका को, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर वियतनाम में एक हो ची मिन्ह शहर भी है, जो वहाँ के समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े नेता थे, जिन्होंने अमेरिका और रूस को वहाँ से भगाया था। उन्हीं के नाम पर एक सिटी बनी, हो ची मिन्ह, ठीक है। क्योंकि कभी ऐसा हुआ था कि दोनों पर आधे पर अमेरिका और रूस ने इस पर अधिकार कर लिया था, ठीक। तो सब कहानी तो बाद में है, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा वियतनाम हो गया। अब आइए देखते हैं नीचे, ये मलेशिया 2 भागों में है, ठीक है। अभी 2 भागों में क्यों बताएंगे बाद में। ये मलेशिया, राजधानी यहाँ पर कुआलालंपुर है, ठीक है। थोड़ा विकसित नहीं है, लेकिन विकास अधिक कर रहा है मलेशिया, ठीक है। इसके नीचे इंडोनेशिया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, ठीक है, इंडोनेशिया है। राजधानी क्या है इसमें, आपका जकार्ता है, और जकार्ता में ही आपका इसका मुख्यालय है। इंडोनेशिया में बहुत से लगभग 10-12 हज़ार द्वीप से ऊपर हैं। इंडोनेशिया में 4 मुख्य द्वीप हैं, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिबीज, ठीक है। ये 4 मुख्य द्वीप हैं, और बाकी सब बहुत छोटे द्वीप हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र भी है। हम ऊपर आएंगे, ये मलेशिया के इधर छोटा सा सिंगापुर है, सिंगापुर बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत ही विकसित है, ठीक है। सिंगापुर बंदरगाह भी है, ये अंतरोतो बंदरगाह है, किसी एक देश का माल दूसरे देश को पहुँचाता है, ठीक है। छोटा सा देश है और बहुत ही विकसित है, बहुत ही डेवलप है ये, और इसमें पूरी तरह शहर है, गाँव नहीं है। यहाँ सिंगापुर है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, मलेशिया भी है। मलेशिया के बगल एक छोटा सा, ये देखो छोटा सा द्वीप है, ये देश है ब्रुनेई की राजधानी है बंदर शेरी बेगवान। ब्रुनेई का सुल्तान है ना, बहुत शौकीन आदमी है, उसके पास सोने की कार है, सोने का समझ लीजिए कि जहाज़ है, सोने का महल है, उसके पास रॉल्स रॉयस कम से कम 6-7 हज़ार कारें हैं, मतलब बहुत ही शौकीन है। यहाँ तेल का व्यापार होता है। वहाँ का सुल्तान, अब सुल्तान बहुत बड़ा नाम है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो आप गूगल पर देख लेना, ठीक।
तो कौन इसका नाम सुल्तान है? तो ये आपका, और उसके बगल आएंगे फिलीपींस। ये एशिया का एकमात्र ईसाई देश है, ईसाई बहुल देश है फिलीपींस। यहाँ पर राजधानी इसकी मनीला है। ये लूनोस द्वीप पर बसा हुआ है फिलीपींस। ठीक है, तो ये आपका 10 देश हो गए। ठीक, और बाकी जो बताया सही देश हैं चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आपके ये साउथ कोरिया, जापान और भारत। इसके जो हो गए क्या, सह सदस्य देश हो गए। आप इसको लोकेशन पर मैप के देख सकते हैं। देखिए ये भारत है, ये चीन है, देख लीजिए है। और उसके बाद फिर ये आपका ये जापान है, और ठीक है, और जापान है, ये जापान है, ये साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है। उसके बाद फिर ये नीचे ये ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। ठीक है, सब आस पास हैं। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपका आसियान का टॉपिक है, और इसमें से हमें लगता है कि हमने कुछ छोड़ा नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से है। अगर आप को लगता है कुछ छूट गया तो आप कमेंट करके आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो आप इस मैप के माध्यम से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर बता रहा हूँ कि अगर कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर दीजिए करिए। ठीक है, एक चीज़ देखते हैं, लाइक तो मिलता है लेकिन आप लोग उसमें कमेंट कर दीजिए करिए। कमेंट करेंगे तो हमको अपनी कमी का महसूस होगी कि इसमें कमी क्या है। अगर कमी जान जाएंगे तो हो सकता है कि और अच्छा आपको देने का प्रयास करें। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए। ठीक, लाइक कमेंट दोनों कर दिया करिए, ताकि हमको रोज़ बनाने का वीडियो इच्छा करे, मन करे। ठीक है, आप कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा मनोबल गिरता है, इसलिए कमेंट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।